नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन शुरुआत करेंगे इस पार्ट के। दो पार्ट पढ़ लिए थे हमने इस टॉपिक के। आज अपना इसका तीसरा पार्ट रहेगा। तीसरे पार्ट में पहले बात, कहानी की तरह बात कहने और सुनने की विषय से विदा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला ओंकारा, यानी बीच बीच में हाथ जैसे शब्दों का प्रयोग, जिसे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है, देता रहता है। इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया। गद्य में, पद्य में तथा गद्य पद्य में तीनों रूपों में बातें मिलती है। राव अमरशेर जी री बात, खींचियारी बात, बाबूजी री बात, कन्नड़ देरी बात, अचलदास खित्ती री बात आदि प्रमुख बातें हैं। इसमें ये याद रखना है कि भी इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया। ये पंक्ति देखिए पूछ सकते हैं भी किससे संबंधित है। ये वाद से संबंधित है। फिर जमाल। जमाल राजस्थानी काव्य का मातृक छंद है। पहला प्रश्न तो यहाँ से बनता है आपको कि भी ये कौन सा छंद है? मातृक छंद है। और फिर राजस्थानी काव्य का है। कौन से काव्य का? राजस्थानी काव्य। जमाल राजस्थानी काव्य का मातृक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, स्टार्ट में पूरा दोहा आता है और फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। सबसे पहले पूरा दोहा दोहराया जाता है और फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंह जमाल प्रसिद्ध है। ये एक इसमें ये याद रखना कि जमाल किसकी प्रसिद्ध है? राव इंद्र सिंह जमाल प्रसिद्ध है। ये याद करना भी राव इंद्र सिंह जमाल प्रसिद्ध है। फिर जुलना। जुलना राजस्थानी काव्य का मातृक छंद है। एक तो जमाल हो गया और दूसरा जुलना हो गया। दोनों ही मातृक छंद है और राजस्थानी काव्य का। इसमें 24 अक्षर के वर्णित छंद के अंत में यगण होता है। ये चीज याद रखनी है। कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर वर्णित छंद है और अंत में यगण होता है। अमर सिंह राठौड़ जुलना, राजा गज सिंह जुलना, राव सुल्तान देवड़ेरा जुलना आदि प्रमुख जुलना रचनाएं। ये इतना याद रख लेना। राजस्थानी काव्य का मातृक छंद है, 24 अक्षर होते हैं, वर्णित छंद है और अंत में यगण होता है। फिर है पर्ची। ये पेपर के अंदर पूछा गया। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा गया। ये इतनी लाइन देगी थी पेपर के अंदर। रेट मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्य में पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे क्या कहते हैं? पर्ची कहते हैं। ये सीटी में हो रहा था भाई पिछली बार। संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रविदास री पर्ची, संत पिपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची आदि प्रमुख पर्ची रचना। ये छोड़ सकते हो आप। ये पेपर के अंदर नहीं पूछा गया, नहीं पूछा जाएगा। इसकी ये परिभाषा है, ये याद करनी। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा गया है। ये एक लाइन याद कर लेना ऊपर वाली। मेरा प्रकाश किसी वश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा गया। किशोर दास का राज प्रकाश, ये पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया। आसिया मानसिंह का मायस प्रकाश, ये भी पूछा गया। और कवि कर्णिदान सूरज प्रकाश, ये भी याद। ये तीनों प्रकाश है। ये कवि और ये इनके प्रकाश है, ये याद करने आपको। किशोरदास का राज प्रकाश, आसिया मानसिंह का महायश प्रकाश और कर्णिदान का सूरज प्रकाश। एक परिभाषा याद करने आपको। किसी वश अथवा व्यक्ति विशेष की विशेष उपलब्धियों को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। किशोरदास का राज प्रकाश, आसिया मानसिंह का मायस प्रकाश और कवि कर्णिदान का सूरज प्रकाश। ये तीन प्रमुख प्रकाश है। तीनों याद करने पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में पूछा जाता है। फिर है मर्ष्य। ये भी पेपर के अंदर पूछा गया। राजा किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मर्ष्य काव्यों की रचना की गई है। ये परिभाषा देगा आपको पेपर के अंदर और फिर पूछेगा भी किसके अंदर ये बात कही गई। ये मर्ष्य के अंदर कही गई। राजा या व्यक्ति विशेष की
मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मर्ष्य काव्यों की रचना की गई है। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता था। राणे जगपतरा मर्ष्य मेवाड़ महाराणा जगदीश की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया। इसमें इतना पूछा जाता है, पेपर के अंदर पूछा भी गया है पीछे, लगभग पेपर के अंदर ये प्रश्न आता है कि भी राणे जगपतरा मर्ष्य ये किसकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। मेवाड़ महाराणा जगदीश की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए राणे जगपतरा मर्ष्य लिखा गया था। याद करना है, इसके अंदर ये लाइन तो बहुत बार पेपर के अंदर पूछी गई, नीचे नीचे बड़ी, ये तो इसको तो याद कर ही लेना। रासो मोतीलाल मिनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कृति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथों में चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, ये याद करना है, नरपति नालय का बिसलदेव रासो, गिरधर आशिया का संगत रासो, दलपत विजय का कुमाण रासो और कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का अमेरा रासो प्रमुख है। विशेष तौर पर यह टॉपिक रीड मेंस के अंदर दिया गया है। उसके अंदर जो रचनाएं पूछता है ना, वो यहीं से पूछता है, यहीं से पूछी गई। आगे जितनी रचनाएं आएंगी ना वो देख लेना आप। अब की बार जो रीड मेंस पेपर हुआ था ना, उसके अंदर इसी किताब से जो प्रश्न आए थे ना, वो पेपर के अंदर आए थे। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासु, नरपति नालय का बिसलदेव रासु, गिरधर आशिया का संगत रासु, दलपत विजय का कुमाण रासु, कुंभकर्ण का रतन रासु और जोधराज का अमेर रासु प्रमुख है। ये रासो याद कर लेना, पेपर के अंदर इन्हीं में से पेपर के अंदर पूछा जाता है। यह रूपक किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। गज गुण रूपक, रूपक गोगाद्य जीरो, राज रूपक आदि प्रमुख है रूपक काव्य। रूपक को आप एक बार देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर विगत, विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे। मूनोत निर्णय की मारवाड़ परगनारी विगत, ये भी पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया कि मारवाड़ परगनारी विगत ये किसकी है, मूनोत निर्णय। प्रत्येक परगने का आबादी, रेख, भूमि की सम, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारियां प्राप्त होती है। ये याद कर लेना, मूनोत निर्णय की मारवाड़ परगनारी विगत। फिर है वेली, वेली ग्रंथ वेलियो छंद में लिखे हुए, इनके विविध विषय रहे जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे। देवदास जेतावत्री वेली, रतन सिंह शिवावत्री वेली तथा राव रतनरी वेली प्रमुख वेली ग्रंथ है। वेली परंपरा की रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई वेली किशन रुक्मणी रही है। ये पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणी। फिर साकी, साकी साक्षी शब्द से बना है। साकी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया। साकियों में 16 छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियां प्रसिद्ध है। ये पूछ सकता है कि साखियों में कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है, 16 छंद का। और साखियां किसकी प्रसिद्ध है, कबीर की प्रसिद्ध है साखी। 16 छंद का प्रयोग हुआ है, कबीर की प्रसिद्ध है। फिर शिलाको, फिर शिलाको साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए, इसलिए ये जन साधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाते। राव अमर सिंह शिलोका, अजमाल जीरो शिलोका, राठौड़ कुशल शेरों शिलोको, बाटी केसरिया शेरों शिलोको आदि प्रमुख शिलोके। ये मत देखना, देख लेना कि साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा व्यक्ति किए गए वो क्या कहते हैं, शिलोका। इसलिए जन साधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाते। फिर है अपना आधुनिक राजस्थानी साहित्य, इसमें से बहुत प्रश्न पूछे गए कर्मचारी जैन बोर्ड द्वारा।
मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास तथा बूंदी के सूर्यमल मिशन ने राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था, वही आगे चलकर आधुनिक काल में अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ। इन्हीं के साथ इंगलादान कविया और शंकरदान सामोर का भी नाम लिया जाना जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं, अपितु विचार से, सोच से भी होता है। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषताएं है। याद रखना कि जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषताएं। कवि उमरदान की कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया गया। ये पेपर में इतना दिया जाएगा आपको कि कविताओं कौन किसकी कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया गया। कवि उमरदान की कविताओं में। साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाबे किया गया। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया। केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हिरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जन कवि गणेश लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी हथियार बनाए। इनमें से गणेश लाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आजादी की लड़ाई में भाग लिया और आजादी के बाद के अपने मूल भंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया। ये इतनी लाइन दे सकता है गणेश लाल व्यास से आगे इतनी छोड़ के। ऐसे कौन सी कवि है जिन्होंने खुद आजादी की लड़ाई में भाग लिया और आजादी के बाद के अपने मूल भंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किए। इसने किया था गणेश लाल व्यास। रेवत दान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का काम करती है। ऐसा कौन सा कवि है जिनकी रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का काम करती है? रेवत दान चारण। राजस्थानी के अनेक कवियों ने जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों को माध्यम बनाया। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी पेपर के अंदर बहुत बार पूछी गई है। कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती थी। सत्य प्रकाश जोशी अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते। 1960 में प्रकाशित उनकी काव्य कृति इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरवगान करती है, वे जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दे, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया जिनके गीत धरती दोहरारी को राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जा सकता है कि रचनाएं तो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा दे, ऐसी क्षमता रखती। मिंजर और लील टांस सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह। याद करना है, मिंजर और लील टांस सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। कल ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो पीछे के पेपर में ये जो क्वेश्चन आए हुए ना वो भी आपको हल करवा दिए जाएंगे।